आज का जनाब प्लान है टू विजिट मालम जबा। का भी ऑप्शन था जिप लाइन के लिए, ट्राई किया, वो कहता है वेट आपका ज़्यादा है। ये जनाब मालम जबा स्की रिजॉर्ट। See, we all love Malam Jabba. तो ये वो एक्टिंग वाला सीन है जहां पर आप पहले से उठे होते हो और फिर दोबारा घुसते हैं अंदर कैमरा ऑन करके और फिर उठते हैं और दुनिया को देखते हैं। बहरहाल इवेंचुअली गुड मॉर्निंग हो गई है। अच्छा, तो आज का जनाब प्लान है टू विजिट मालम जबा, जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन रात में पहुँचा था तो सीधा आके होटल में ढेर हो गया। तो मालम जबा देखेंगे, तो फिर रेडी होते हैं, रेडी होके फिर निकलते हैं, नाश्ता वगैरह देखते हैं कि अभी करना है या फिर बाद में, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। रेडी भाई, कितना रेडी हो गया। अब एक आखिरी नज़र मार लेते हैं अंदर कमरे में कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बाहर तो नहीं नजर आ रही, नीचे जाके उनको बता देते हैं और हम जाने लगे। सर कैसे, ठीक है? अच्छा, अभी बस मैं जाने लगा था जी सर, तो मैंने कहा बता दूं कमरा अगर आप लोगों देखना है तो एक नज़र देख लें, बाकी अपना नंबर भी मुझे दे दें और खाने का वो भी बता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और के इनको दे दें। ओके, अच्छा चलो, थैंक यू। तो जनाब होटल के मामलात निपटा के और पैसे वगैरह जो देने थे दे के फिर मैं निकल पड़ा बाइक पे टुवर्ड्स मालम जबा रिजॉर्ट। और वहाँ पर जाने के लिए बज़ाहिर लगता तो ऐसे ही है कि बाइक निकाला, किक लगाई और चल पड़ा, लेकिन यहाँ पे बाइक क्योंकि ठंडा हो गया था काफ़ी, तो स्टार्टिंग में उसके थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने काफ़ी धक्के शक्के लगाए पहले, और धक्के लगा के पहले उसे उतारा, नीचे की तरफ उतराई पे चला गया, तो वहाँ पे बाइक को स्टार्ट किया और फिर मैं आगे टुवर्ड्स मालम जबा चला था। तो बज़ाहिर बहुत आसान दिखने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग दिखने वाला ये काम, इसमें बहुत सारी ज़हमतें भी इन्वॉल्व होती हैं और बेतहाशा दफ़ा आपका बाइक गड़बड़ कर जाता है, कभी आपका इक्विपमेंट आपका साथ नहीं देता, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और अगर आप इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं मेंटली, तो फिर ये मामलात आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते।
मालम जबा और इसके आसपास राइड करते हुए एक चीज़ का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि यहाँ पर एयरफोर्स की भी इंस्टॉलेशंस हैं और एयरफोर्स की भी चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई है। तो यहाँ पर वो ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं करते। अगर आपने ड्रोन फ्लाई करना है तो आप उनसे परमिशन लेंगे और सेम यही केस है ऊपर रिजॉर्ट में भी। वहाँ पर भी अगर आपके पास परमिशन है तो फिर तो आप फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करते। मेरे जैसे बंदे का ट्रैवल टाइम वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बेशक एक रास्ते से कितनी बार भी गुजरा हूँ ना, लेकिन अगर कोई लैंडस्केप अच्छा आता है तो वहाँ पे फिर दिल करता है कि थोड़ी देर रुक जाएं। तो रुकते रुकते हर मोड़ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और इवेंचुअली मैं फिर पहुँच गया मालम जबा रिजॉर्ट के पास। ये जनाब पहुँच गए अभी यहाँ पे मालम जबा। यहाँ पे भी मैंने पूछ लिया आके इससे अथॉरिटी से, वो कह रहे हैं कि ड्रोन वगैरह तो नहीं हम उड़ा सकते, तो वो वाला प्रोग्राम तो हो गया। बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। ये इनका पैकेज वगैरह जो यहाँ पे ये ऑफ़र करते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, ज़िप लाइन है, चेयर लिफ्ट है, स्कीइंग है, स्नो ट्यूब और ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारा। और ये आगे इनके चार्जेस कि एंट्री जो है वो कितने की है और चेयर लिफ्ट के कितने चार्जेस हैं। 1100 रुपये एंट्री है और 1400 रुपये चार्जेस है। एंट्री किधर की एंट्री है? अंदर रिजॉर्ट की। अच्छा, रिजॉर्ट की, सही है। तो वहाँ पे बाइक जाने देते हैं एंट्री करा के? पैदल? यहाँ पे पैदल आपको बाइक पे नहीं जाने देंगे? बाइक पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये नीचे रिजॉर्ट में और क्या चेयर लिफ्ट के कैसे? अच्छा ठीक है। ये अभी जिप लाइन का भी ऑप्शन था, जिप लाइन के लिए ट्राई किया, वो कहता वेट आपका ज़्यादा है। तो ये बहरहाल हालात हैं, कहाँ कहाँ पे ये वेट जो है ना बार बार बेइज्जत कराएगा। तो जस्ट अनदर प्लेस जहाँ पे वेट ने जो है ना मसला कर दिया। चलें जी। अच्छा, मालूम जब मैं जितनी बार भी आया हूँ तो चेयर लिफ्ट का एसएच नहीं दिया, तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि जब जो यहाँ पे चेयर लिफ्ट है उसको भी ट्राई किया जाएगा। सी वी ऑल लव मालूम जबा। And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. ये जनाब मालूम जबा की रिजॉर्ट, यहाँ पे हम लोग आ गए और इधर
ये चेयर लिफ्ट और स्कीइंग जो है वो यहाँ पे होती है। I've got fantasies that we're driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. I should say I don't look the same as I did when you saw me last. शॉल्स वगैरह शॉपिंग करने चाहे वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। साउथ इसमें असल में वो कैमरा चार्जिंग पे लगाया हुआ, वो थोड़ी देर चार्ज हो जाएगा ना फिर जाऊँगा। चलें जी, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ज़रा कैमरा चार्ज हो जाए, उसके बाद फिर चलते हैं। चलो भाई, रुकेगी नहीं रुकेगी, 1-2 सेकंड रुकेगी बिल्कुल, इधर ही तकरीबन 10 मिनट वेट करेगी। उसे नीचे कर लो, हैंडल नीचे करो, इसके ऊपर पैर रखो। चलें अब चलते हैं ऊपर और जाके फिर देखते हैं क्या सीन है। I just wanna take control now. Waiting for a different time. बर्फ़ की है कि कुछ कुछ जगह पे है, कुछ नहीं है, काफ़ी सारी पिघलती जा रही है। तो ये सिलसिला है यहाँ पे। ये बर्फ़ को ज़रा मैनेज करने के लिए इन्होंने मशीन रखी हुई है, लेकिन इस दफ़ा तो ये है कि बर्फ़ को रिटेन करना मसला बना हुआ है। Nobody knows that I am thinking. I'm standing on the edge of breaking. Maybe I move too fast, 'cause people just tend to pass. I'm giving you all of me. इन एरियाज़ में अगर आप आ रहे हैं स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए या बर्फ़ जो है उसको पड़ा हुआ देखने के लिए, तो फोरकास्ट ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि अगर आप फोरकास्ट देख के आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यार जिन दिनों बर्फ़बारी हो रही है या बारिश की प्रेडिक्शन है तो उन दिनों में फिर यहाँ पर स्नोफॉल होगी और फिर आपको ज़्यादा बर्फ़ नज़र आएगी। मैं जिस टाइम पे गया था अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी और फोरकास्ट भी कुछ दिन बाद की थी। तो मालम जबा में ये जिस वक़्त मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पे तो ये बेचारे अपना वो स्कीइंग रिजॉर्ट को बचाने के लिए लेफ्ट राइट से बर्फ़ उठा के दरमियान में फेंक रहे थे, इस तरह से कर रहे थे। बाकी एक और चीज़ जिससे आप लोगों को अवेयर रहना है कि यहाँ पे काफ़ी लोग पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए तैयार होते हैं और वो आप लोगों को आपके परमिशन दिए बगैर भी पिक्चर्स वगैरह ले लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यार देख लें ये इतने की है। फिर बाद में काफ़ी सारी पिक्चर्स ले लेते हैं अचानक से, तो फिर चार्ज करते हैं कि यार ये हमारी 50 रुपये फी पिक्चर या 100 रुपये फी पिक्चर या इस तरह से। बहरहाल तो इन लोगों को आप लोगों ने बेयर मिनिमम पैसे देने हैं, क्योंकि वो मान उस पर भी जानते हैं, लेकिन बस कोशिश उनकी यही होती है कि जितनी खाल खींच ली जाए वो खींच लें। तो इस वजह से इन लोगों से आपने थोड़ा सा होशियार रहना है। The ocean is gray, sky is a vague blue. Come my way, my room is a mess. It could use a hand. My favorite TV shows to capturing. I know must get it right, must get back in the fight. जो आपकी सबसे बेहतरीन चाय है ना वो देखिए।
रिजॉर्ट में आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, आइसक्रीम वगैरह, चाय, कॉफ़ी, इस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन खाना आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर बाहर ही जाना पड़ेगा या फिर पीसी पूरन में, वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट में। मालम जबा में कुछ टाइम स्पेंड करके उसके बाद फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अब चलते हैं कालाम की तरफ। रास्ता उसका भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरी स्पीड जो है ना वो लैंडस्केप देखते देखते जाता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर यहाँ से निकला, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। ये जनाब खूबसूरत सी जगह है, आबशार होटल मालम जबा जाते हुए। थोड़ा सा पहले अभी कालाम के लिए निकला था, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे हर मोड़ पे जो है ना वो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। 1:50 हो रहा है, तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था ऐसा सच, तो अभी मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। यहाँ पे असल में जगह बहुत खूबसूरत थी, इस जगह ने जो है ना बस रोक लिया, और यहाँ पे फिर रुक के मैंने कहा चलो खाना खाते हैं और फिर आगे जाते हैं। ये जनाब पहुंच गए है खाना, और यहाँ पे मालम जबा में बेहतरीन सी लोकेशन पे, और ये रहा हमारा बाइक, और अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा खाना खा लें। थोड़ा सा व्लॉगर बनने की जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोमेंट्स होते हैं ना वो कैप्चर कर लिए जाए, क्योंकि ये मोमेंट्स ही आपको पूरी जर्नी जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं कि आप कहाँ पे गए थे, कहाँ पे आपने खाना खाया। और मेरी कोशिश ये होती है कि जगह अच्छी हो जहाँ पे बैठ के बंदा खाना खाए, या तो कहीं वैसे ही कोई प्रेफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर हो तो फिर ऑप्शन जगह अच्छी होनी चाहिए। तो ये जगह देखें, इस तरफ बर्फ, और ये है अपना शहजादा। They still burn for tomorrow. What I said could make you change your कालाम का डिस्टेंस मालम जबा से तकरीबन 130 किलोमीटर का है, और वाकई में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोड काफ़ी हद तक बना हुआ है। लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए थे उसकी वजह से बहरेन के बाद कुछ एरिया है जहाँ पे रोड फूट गया है और बह गया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज रोड बेहतर है। बहरेन के बाद का जो ट्रैवल है ना उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि वो आपको सही झटके शटके खाते हुए जाना है, अदरवाइज आप आसानी से वहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं। बहरेन से ऑनवर्ड जब आप कालाम की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 5 से 6 ऐसे पैचेस आते हैं, छोटे बड़े, कुछ तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ काफ़ी लंबे चलते हैं, तो उसके ऊपर गाड़ी बड़ी एहतियात के साथ चलानी है, बाइक भी, और फिर आप जो है ना इस तरह से बस आहिस्ता 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 पहुँचते हैं कालाम। कालाम से कुछ पहले से रोड बेहतर हो जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप इस टाइम पर जाते हैं जब सर्दियाँ हैं तो वहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फ़ जमी होती है रोड के ऊपर, तो बड़ा एहतियात के साथ वहाँ पे जाना है। मैं 1-2 दफ़ा काफ़ी स्किड करके गिरते गिरते बचा। बंदा रोड साफ़ होती है, टाइम्स तो स्पीड मार रहा होता है, लेकिन अचानक से सामने कोहरा आ जाता है, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। चले जी, यहाँ पे कालाम में एक ग्रीन लैंड होटल जो है ना, यहाँ पे ब्रेक लगा लिए, और आदत से मजबूर हूँ जिधर बस आता हूँ वहीं पे फिर ज़्यादा बहस नहीं होती। खैर ये जवान जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं पहले से। आज ही आप लोग आए हो? जी अभी आए हैं सवाद से। सही है, कैसा है अभी? सुबह ज़रा देखोगे, अभी तो नहीं देखा ना? मैंने अभी नहीं देखा, तो शाम को। हाँ सही है। तो और बाकी सब खैर? आप सुने, आपका सफर इमरान खान को जिता दिया तुम लोगों ने फिर? ज़बरदस्त। उधर तो मेरे ख्याल से वो अमीर मुकाम ने किया हुआ ना, कोई ड्रामा किया हुआ है। किया था। वो अभी क्या वही जीता हुआ है या
नहीं हार गया। हार गया? हमारे साइड तो पीटीआई नहीं जीता। हाँ पीटीआई जीता ना, सारी साइड पे पीटीआई ने जीता, ये 2 नंबरी कर रहे हैं। हाँ चले जी, चलो यार कल सुबह फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके थैंक यू। तो मैं बस लगा देता हूँ, मैं ज़रा रख दूँ ये चीज़ें फिर कर लेता हूँ। यार ये इधर ये वाले नहीं है कोई इनमें से हैं? अच्छा चलो ये होगा आपको 24 घंटे पानी भी गर्म मिलेगा। सादा कोई वो है, वो जूते स्लीपर्स वगैरह जी वॉशरूम में पड़ेगा। नहीं, वैसे कोई एक आधा पेड़ और मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ जूते मैं अंदर ना लेके जाऊँ करने। कोई बात नहीं, चलिए चले कह रहे हैं तो जूतों की कोई बात नहीं, आ जाए। तो मैं अब बाकी सामान भी ऐसा ऐसा उठाता रहता हूँ। I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. इलाम में मैंने स्टे किया ग्रीनलैंड होटल में, जहाँ पे रूम्स भी मुनासिब थे और पार्किंग भी साथ में थी। पार्किंग मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बाइक के सिक्योर रहे। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कालाम और उसके गिरदोनवा में जो वैलीज हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।